हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग सीढ़ी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व होता है जिसके कारण दो बालकों को एक ही ढंग से पढ़ाए जाने पर उनके समझने के अंतर में हम डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग तरीके से सीखता है, वहीं एक व्यक्ति की जो सीखने की या समझने की जो क्षमता है वो दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। यही जो है दो बालकों के बीच के समझने का अंतर होता है। उसके बाद हम बात करें कि बीने महोदय हैं। तो बीने महोदय जो हैं वो थिंकर हैं। उन्होंने जो है वो कहा है कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इन 4 शब्दों से ही जो है वो बुद्धि का निर्माण हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि टर्मन है, टर्मन थिंकर हैं। तो टर्मन कहते हैं कि व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। तो ये टर्मन महोदय के द्वारा कहा गया है। आईक्यू कॉन्सेप्ट की बात करें तो आईक्यू कॉन्सेप्ट जो है ये विलियम स्टर्न द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो आईक्यू जो कॉन्सेप्ट है ये विलियम स्टर्न द्वारा दिया गया 1912 में। और कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बीनेट। तो बीनेट द्वारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज दिया गया है। रिवाइज्ड फार्मूला आईक्यू वाज गिवन बाय लुइस टर्मन। तो इसको हमने देखा। उसके बाद हम भी लब्धि का वर्गीकरण करते हुए कहा है कि 140 से अधिक 2% जो हैं वो प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो 140 आईक्यू से ऊपर जिनका होता है आईक्यू लेवल, वो 2% ही होते हैं जो प्रतिभाशाली की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो है वो है 120 से 139 के बीच। तो ये जो है 7% होते हैं। ये काफ़ी अति प्रखर, अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले जो है बालक होते हैं। उसके बाद 110 से 119 के बीच में 16% वाले होते हैं जो भी तीव्र बुद्धि में आते हैं और श्रेष्ठ बुद्धि माना जाता है इनका। 90 से 109 के बीच में जो ये होते हैं, इनकी संख्या जो है 50% होती है और ये एवरेज में आते हैं, समान बुद्धि वाले। तो इनकी जो आईक्यू है वो कितनी होती है? तो 90 से 109 जो है एवरेज में आते हैं और 140 से ऊपर वाले जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं, जीनियस या मतलब बिल्कुल ब्रिलियंट तो नहीं कह सकते उसको, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं जीनियस, वो 2% ही होते हैं। 120 से 139 जो है उनकी संख्या जो है 7% है। 110 से 119 की 16% और 90 से 109 के बीच में जो है वो समान बुद्धि या औसत बुद्धि वाले होते हैं जो 50% होते हैं। 80 से 89 के बीच में मंद या पिछड़ी बुद्धि वाले होते हैं जिनकी संख्या 16% है। 70 से 89 जो है 7% है जो छिन्न बुद्धि वाले होते हैं और 70 से कम 2% निश्चित छिन्न वाले होते हैं। 51 से 59% जो है वो मूर्ख होते हैं और 26 से 50 मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। 0 से 25% की बात करें, 0 से 25 की अगर बात करें आईक्यू लेवल की, तो ये महामूर्ख जर होते हैं। तो इस तरह से जो है टर्मन महोदय द्वारा बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया गया है और मापा गया है कि बुद्धि जो होती है वो आईक्यू कितने कहा है सिंगल फैक्टर थ्योरी। बुद्धि के सिद्धांत की बात करेंगे तो इसमें बीनेट महोदय हैं। इन्होंने क्या की है कि बीनेट महोदय ने सिंगल फैक्टर थ्योरी की बात की है। एक कारक सिद्धांत की बात की है और इस एक कारक के अंतर्गत इन्होंने सिद्धांत के बारे में इन्होंने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की तीव्र बुद्धि हो तो वह सभी कार्य कर सकता है। इसे दोषपूर्ण माना गया है। जरूरी नहीं कि जो गणित में अच्छा हो तो वो विज्ञान में भी अच्छा हो। उसके बाद 2 फैक्टर थ्योरी की बात की है चार्ल्स स्पेयरमैन ने। चार्ल्स स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी की बात की है। एक तो बात की उन्होंने जनरल फैक्टर थ्योरी और दूसरी बात की है उन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी। तो जनरल फैक्टर थ्योरी की बात और स्पेसिफिक टू फैक्टर थ्योरी की बात चार्ल्स स्पेयरमैन ने की है। किसने की है? चार्ल्स स्पेयरमैन। त्रिचापीय सिद्धांत की बात स्टर्नबर्ग द्वारा की गई है और इन्होंने कहा है कि प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है। यह सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा दी गई है। इनके अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न कौशल एवं वह घटक में बटी होती है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है:
प्रायोगिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो 3 तरह की बात स्टर्नबर्ग द्वारा की गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि बहुकारक मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात की गई है। डाइक जो हैं इनके द्वारा मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात की गई है। बहुकारक सिद्धांत यह कारकीय प्रधान सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया था। इस थ्योरी को इन्होंने 1920 में प्रतिपादित किया। इस बुद्धि को अराजक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 भागों में बांटा है। जैसे इसको कहते हैं चौड़ाई लेवल में जैसे काम करता है, क्षेत्रफल रेंज के लेवल पे काम करता है, एरिया गति और थिंकिंग मतलब ऊंचाई, गति और ऊंचाई। तो इस तरह से इन्होंने 4 भागों में जो है थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत के लिए 4 भागों में बांटकर इसका जो है प्रतिपादन किया। तो पहले चौड़ाई, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा गति और चौथा ऊंचाई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे APJ अब्दुल कलाम की कठिनाई का स्तर उच्च था, ज़्यादा काम किया, बुद्धि भी बढ़ी, स्तर बढ़ा। और इसी के विपरीत लोगों ने कठिनाई का स्तर कम रखा, मेहनत कम करी, तो उनकी बुद्धि का स्तर भी कम हो गया। IAS कौन बन पाता है? जो अपनी मेहनत का स्तर उच्च रखता है, कड़ी मेहनत करता है, वह बन जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से जो है थॉर्नडाइक ने चौड़ाई, क्षेत्रफल, गति, ऊंचाई, स्पीड की बात करते हुए बुद्धि मतलब जो मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात की है कि जो जिस तरह एफर्ट में काम करेगा वो उसको रिजल्ट भी उसी एफर्ट से मिलता है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात थर्नस्टोन ने की है। और इसकी बात जैसे शाब्दिक योग्यता, स्मरण शक्ति, अंक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, नंबर एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, उसके बाद प्रत्यक्षणात्मक शक्ति, वस्तु प्रेक्षण योग्यता, इन सब की बात ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात किसके ने की है? थर्नस्टोन ने। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है कि किसकी बात सिंगल फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, त्रिचापीय सिद्धांत की बात किसने की है, बहुकारक सिद्धांत की बात किसने की है, समूह कारक तो इसकी बात की है थर्नस्टोन ने। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। उसके बाद पदानुक्रमिक सिद्धांत हायरार्कियल थ्योरी की बात किसके द्वारा की? बर्नन ने बुद्धि में सर्वोच्च स्तर पर सामान्य योग्यता और बाद में विशिष्ट योग्यता को महत्व दिया। तो बर्नन के द्वारा बुद्धि में सर्वोच्च स्तर पर सामान्य योग्यता बुद्धि का जो है हायरार्कियल थ्योरी, पदानुक्रम सिद्धांत की बात 1960 में की गई है। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धि का प्रिय आयातमी सिद्धांत, डायमेंशनल थ्योरी। द डायमेंशनल थ्योरी की बात की है किसने? तो गिलफोर्ड ने द डायमेंशनल थ्योरी बुद्धि का प्रियात्मी सिद्धांत की बात की है, जिसमें ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, प्रक्रिया, वस्तु और परिणाम की बात की है इन्होंने। किसने? गिलफोर्ड ने जिसमें व्यक्ति मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, जैसे ऑपरेशन के द्वारा मेमोरी रिटेंशन, कॉग्निशन, डाइवर्जेंट, इवैल्यूएशन, इन सब से व्यक्ति गुजरता है। कंटेंट की बात इसमें ये इंटेलिजेंस बुद्धि का सिद्धांत की बात करें, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो गार्डनर के अनुसार किसी भी चीज़ को 2 तरीके से बताया जा सकता है। इनकी किताब का नाम फ्रेम ऑफ माइंड है। तो गार्डनर के द्वारा कहा है कि बुद्धि को थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो किसी भी चीज़ को 2 तरीके से बताया जा सकता है। इनकी किताब का नाम फ्रेम ऑफ माइंड है। और देयर आर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस के कितने टाइप्स हैं? जैसे शाब्दिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, तो जिसे भाषा का सही तरह से ज्ञान हो वह इस श्रेणी के बुद्धि में आते हैं। जैसे भाषा पे जिसकी कमांड हो, लेखक, कवि, वकील, तो ये किस में आएगा? शाब्दिक बुद्धि में, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में। उसके बाद हम देखते हैं स्थानिक बुद्धि, जैसे जो चित्रकार, मूर्तिकार होते हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति का या दृश्य का या कोई प्रत्यक्षीकरण की क्षमता होती है, जो देखकर हो बहू वो उसकी चित्रकला करते हैं। तो इस तरह से ये स्थानिक बुद्धि होती है, जिसको हम स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो जिनकी मानसिक क्रियाएं तेज हो जाए, तर्क वितर्क करने, जैसे मनोवैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, तो इनको हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। बॉडी काइनेस्टिक
काइनेथेटिक। तो ये होते हैं, इस बुद्धि में शरीर कार्य अधिक होता है। नृत्यांगनाएं जो खिलाड़ी होती है, शल्क चिकित्सक, तैराक होते हैं, मुक्केबाज होते हैं, ये बॉडी काइनेटिक्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत, जो काफ़ी पेपर में आते हैं। दूसरों के मनोभाव को पहचानना, उनके अनुरूप प्रतिक्रिया करना, राजनेता, चिकित्सा, विक्रय अधिकारी, ये सब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्वयं की क्षमता, कमियों, इच्छाओं को जानना, जैसे संत महात्मा होते हैं, ये आते हैं इंट्रापर्सनल में। और इंट्रापर्सनल में कौन आता है? इंट्रापर्सनल में आता है जैसे राजनेता हो गए, चिकित्सक, जो डॉक्टर हो गए, विक्रय, जो व्यापारी वगैरह होते हैं, अधिकारी वगैरह, तो वो सब आते हैं। और इंट्रापर्सनल में आते हैं, इंट्रापर्सनल में आते हैं जो संत योगी महात्मा होते हैं, वो आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे संगीतात्मक बुद्धि, जो भी जैसे जिन व्यक्ति लाभ व गति के साथ ध्वनियों व स्तरों को निकालना आता है, तो उसे हम संगीतात्मक म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत मानते हैं। जैसे अरिजीत सिंह हो गए, या बड़े बड़े जैसे सोनू निगम हो गए, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, ये सब म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस प्रकृति को, इंटेलिजेंस जो होता है वो प्रकृति को जानने व पहचानने की क्षमता जिनमें होती है, जैसे किसान, वनस्पति, वैज्ञानिक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोग को ये बुद्धि का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।